हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में लगा लो आप। मैंने CBLU से बैचलर की है और JJU से मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ। तो अब जो बात आती है कि भी वो एग्ज़ाम कैसे सेट करते हैं। अब आप देखो, आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि जो नए बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं भी कैसे एग्ज़ाम आते हैं कैसे नहीं। ये जो एग्ज़ाम आते हैं वो स्कूल से ईजी होते हैं, लेकिन ये है कि जो सिलेबस होता है टाइम के हिसाब से ज़्यादा होता है। जो हम एक साल में पढ़े हैं वो हमें 6 मंथ में कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने होते हैं। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जो कॉलेज में आते हैं फिर हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो हमें कम लगने लग जाता है अगर हम अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई करें। तो अगर हम 2 मंथ्स भी अगर अपनी पढ़ाई को टाइम देते हैं तो भी हमारा सिलेबस कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो मतलब रेगुलर पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, उनका तो भी अलग होता है। उनको ज़्यादा फिर एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत नहीं आती, तो उस चीज़ का उन्हें ये फ़ायदा हो जाता है। अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अब जैसे 4 यूनिट दी जाती हैं, चारों यूनिट में से हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक करना होता है। और जो छोटे छोटे नंबर के होते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वो हमें 8 या 7, जो मतलब अगर 80 नंबर का है तो उसमें 8 आते हैं, वो भी 16 मार्क्स का हो जाता है। मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन। तो वो थोड़ा लेंथी हमें बनाना होता है। तो अब हम ये तो है नहीं भी सारा सिलेबस कवर करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने भी कई बार की है, जब मेरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट नहीं होता था तो तब मैं भी यही ट्रिक लेती थी कि 4 यूनिट होती हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, तो यूनिट 1 में जैसे 4 चैप्टर हैं, तो ऊपर के जो फर्स्ट के 2 चैप्टर होते फिर लास्ट के 2 चैप्टर, तो फर्स्ट के 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता था, लास्ट के 2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता था। ऐसे ही होता था। या फिर अगर आप भी ये नहीं है आपको कि इन 2 में से आ गया तो इन तीनों में से एक, अगर इस लास्ट वाले में से एक आ गया तो ये भी बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, हर यूनिट्स में अगर 5 हैं चैप्टर, तो आप कोई से भी जैसे फर्स्ट वाले 3 या लास्ट वाले 3 उठा लो, उनको रिवाइज कर दो। यानी कि एक यूनिट में अगर 5 चैप्टर हैं हमारे, तो हमारे 2 चैप्टर रह जाएंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप बुक उठाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 5 के 5 चैप्टर कर लोगे। और फिर क्या होगा, उससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपका एक तो 2 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा उन 3 चैप्टर में से, और एक 16 मार्क्स का, तो 18 मार्क्स आपके आ गए। और इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कटते भी नहीं आपके मार्क्स। अगर आपका एक 2 मार्क्स का रहेगा सिर्फ, अगर आपने सारे चैप्टर नहीं किए तो एक 2 मार्क्स का ही तो रहेगा उससे। मतलब अगर आपको कंप्लीट नंबर चाहिए तो फिर रेगुलर पढ़ो। और रही बात सिर्फ पास होना है कॉलेज में, सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि आप उठाओ 2 यूनिट, और 2 यूनिट में भी आप क्या करोगे, वही पहले वाली ट्रिक कि 5 चैप्टर हैं तो 3 चैप्टर उठाए, और 6 हैं तो भी 3 चैप्टर उठा सकते हो। उसमें से 100% एक क्वेश्चन 3 चैप्टर में से आ ही जाएगा। और ऐसा लगता है ना कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप 100% श्योर, आपकी मैम भी क्लास में अगर बोलती भी इसमें से बने ही बनेगा, तो आप वो एक चैप्टर 3rd यूनिट का ले सकते हो, या 4th यूनिट में ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप एक चैप्टर उससे उठा सकते हो। तो आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन अगर आपको पासिंग ही मार्क्स चाहिए, आप 2 यूनिट उठा लो, और 2 यूनिट में से जो 3 चैप्टर 6 चैप्टर, सिर्फ 6 चैप्टर रीड करके आप पास हो सकते हो। और 2-2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और एक 3rd यूनिट में अगर भी आपकी ऐसा है, आपको टाइम है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। क्योंकि आप ये श्योर मत करना कि 16 मार्क्स का आपने कर लिया तो उसमें आपके 16 ही आएंगे। यूनिवर्सिटी में मार्क्स बहुत कम देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कम देते हैं वो। उनको पता नहीं क्या मतलब क्या हो रखा होता है, क्या होता है उन्हें, वो कम मार्क्स देते हैं। तो आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी अपना लेके चलो, ताकि अगर भी क्या पता, ऐसे चांस तो नहीं होता, लेकिन अगर हो थोड़ा मोटा आप करके आएंगे तो 5-6 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। और आपके ये जो नंबर हो जाएंगे वो आपके 30, 40 या 50 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 2 यूनिट होने के बाद आपका 50% सिलेबस हो जाता है। अभी ये नहीं है कि आपके क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे आपकी यूनिट से, एक यूनिट से, तो आपको एक ही करना होता है। और आपने एक या कर लिया अपना, तो आपके 2 यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी ना, उसमें आपका 50% सिलेबस कवर हो गया। इसका मतलब
अब ये मैंने HRM का ले रखा है इसके अंदर, MCOM का, मेरा ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मैंने आपको समझाया। आप ये ट्रिक एक बार यूज करके ज़रूर देखना। बाकी आप बताना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना आप। अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, मैं इससे भी इजी ट्रिक आपको बता सकती हूँ। अगर आपको भी 2 यूनिट भी नहीं करनी तो आप मेरे पास, मैं आपसे पर्सनली आपके यूनिट मंगवा लूँगी आपका सब्जेक्ट का, फिर मैं आपको बता दूँगी इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता देना, मैं